बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी किस्मत अच्छी थी भारतीय फौजियों की। शायद इस दफा कम से कम 250-300 फौजियों का सफाया हो जाता चाइना के हाथों। और जो अब मनाजिर और क्लिप आपको हकीकत टीवी दिखाने जा रहा है, ये आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगे। ये जरा आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं। ये बेसिकली ट्रेडिशनल चाइनीज हथियार है। इनको गौर से देखिएगा। अगर सोचिए ये किसी शख्स को पड़ते हैं, उसके बाद उसका क्या बचेगा? ना गर्दन बचेगी, ना ही कोई चीज सलामत रहेगी। इसको कहते हैं चाइना का एक ट्रेडिशनल हथियार है ग्वांगडाओ। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये इंडिया कह रहा है कि चाइनीज आए थे और ये ग्वांगडाओ लेकर आए थे और उन्होंने आकर काटना था भारतीय फौजियों को। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उस तमाम सूरत हाल के अंदर जो फिर तबाही होनी थी, जो भारत का नुकसान होना था, वो दुनिया ने देखना था। 45 साल बाद गोली क्यों चली? जब चाइनीज आए वहां पर भारतीयों को पता नहीं था। उनको इतना तो पता ही हमला करने के लिए आएंगे, लेकिन इतने खतरनाक हथियार लेकर आएंगे। 60-70 के करीब चाइनीज आए और उनका प्लान था कम से कम आज 300 तो भारतीय फौजियों का सफाया करके जाएं कि अगर हम 300 मारेंगे तो कम से कम 30,000 नीचे वैसे दबक बैठ जाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर भारतीयों ने गोली चला दी। अब गोली चला दी, उन्होंने चाइना को पीछे करने की कोशिश की, तो फिर भारतीय कहते हैं कि जवाब के अंदर चाइना ने गोली चलाई। आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि चाइना को जरूरत नहीं है पहले गोली चलाने की। वो बगैर गोली चलाए इतना इलाका पूरा कब्जा कर लिया था। अब आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं भारतीय मीडिया का। उनका खौफ के हमारे साथ हो क्या रहा है। जिस तरह ये हमें मारने के लिए आए थे, वो तो भारतीयों का कचूमन निकाल देते। अब जरा देखिए, ये आम रूटीन के अंदर जब चाइनीज इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या हाल करते हैं। इतनी खतरनाक इसकी ट्रेनिंग। और यहाँ पर असल में जब इस तरह के हथियार आते हैं चाइना का और इंडिया का, तो आपस में मुआहदा था या गोली नहीं चलेगी। अब इंडिया के पास क्या ट्रेडिशनल हथियार है? उनके पास वही डंडे लाठियां। लेकिन चाइना ने ऐसे ऐसे हथियार है, उनकी तरबियत जबरदस्त है कि वो एक दफा पढ़ते हैं तो आप दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल में एक चीज आपसे देख लीजिए कि अगर इंडिया अब अपनी खैर चाहता तो इलाके छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उन्होंने वो पूरी तरह मुआहदा तोड़ दिया है गोली चलाकर। अब चाइना फ्री हो चुका है। अब वो मिसाइल भी मार सकता है, वो गोली भी चला सकता है, वो लेजर गन भी मारेगा, वो तमाम चीजें करेगा जो भारतीयों को नुकसान पहुंचाएगी। अब ये जरा क्लिप सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि भारत के साथ जो हुआ है उनके मीडिया पर क्या बताया जा रहा है कि ये करने क्या आए थे। जरा इंटरेस्टिंग क्लिप सुनिएगा। कट स्पेशल में आपको सबसे पहले दिखाते हैं रेकिल्ला के मुखपरी इलाके में चीनी सैनिकों की नापाक करतूत की एक्सक्लूसिव फोटो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीर उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक एक कर आप इन सैनिकों की संख्या गिनिए। ये चीन के सैनिक हैं जो एक बार फिर से नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए, गलवान जैसी साजिश को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें रेकिल्ला जनरल एरिया की हैं, जिसे इंडियन आर्मी के कैमरे ने कैप्चर किया है। तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे तो आपको चीनी सैनिकों के हाथ में धारदार हथियार नजर आएंगे, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि चीनी फौज मुखपरी में गलवान जैसे एक और खूनी टकराव को अंजाम देने के लिए पहुंची हुई थी। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए चीनी सैनिक पहुंची हुई थी और इस सेना के हाथ में, चीनी सैनिक के हाथ में ये जो हथियार आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको तस्वीरों में जरा समझाता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आपको डंडा दिखाई दे रहा है, लकड़ी का डंडा है और उसके ऊपर आपको एक स्टील का हथियार सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल गलवान में जिस तरीके से हथियार बनाया था इन चीनी सैनिकों ने और कहा गया कि वो हाथों हाथ हथियार बनाकर हमला किया था भारतीय सैनिकों पर, ये उस तरह का हथियार नहीं है। दरअसल ये बहुत पुराना हथियार है चीन का। चीनी फौज के हाथों में डंडे के ऊपर लोहे के धारदार घुमावदार हथियार जड़े हुए थे और इन सैनिकों का मकसद दरअसल मुखपरी में हमला कर भारतीय फॉरवर्ड पोजीशन को कब्जाना था। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि मुखपरी पर 50 से 60 चीनी फौजियों की टुकड़ी ने हमला किया था, जिसमें से एलएसी के ये 28 विलन कैमरे में कैद हो गए हैं। 28 जवान हैं, जिन्हें एक एक कर अगर आप गिनते हैं तो ये 28 लाइन में खड़े हैं। दरअसल ये हमला करने की फिराक में यहां पर आए हुए थे। लेकिन आपको बता देते हैं
कि ये चीनी फौजियों के हाथ में जो हथियार आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाल तीर से हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीनी सेना यहां पहुंची हुई थी, किस मकसद से पहुंची हुई थी और हाथ में क्या था इनके। जो हथियार इनके हाथ में है वो जुगाड़ से बने डंडे या रॉड नहीं है, जैसा कि गलवान घाटी के टकराव के वक्त बताया गया था कि चीनी सेना ने डंडे में रॉड बांधकर हमला किया था, बल्कि ये चीनी सैनिकों के हाथ में जो हथियार आप देख रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा है, वो दरअसल कुंग-फू में इस्तेमाल किए जाने वाला ये वेपन है, जिसे गुआंगडाओ कहा जाता है। जी हां, गुआंगडाओ कहा जाता है। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल किस तरीके से चीन के लोग करते हैं। गुआंगडाओ नाम का ये जो हथियार है, सदियों से चीन में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। पुराने जमाने में जंग के मैदान में इसे आगे बढ़ते हुए घोड़े के पांव को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और यही वजह है कि इसे हॉर्स कटर के नाम से भी चीन में जाना जाता है। तो ये हथियार लेकर चीनी सेना यहां पर पहुंची हुई थी। हम आपको बता दें कि चीनी सेना के हाथ में जो हथियार है, उससे इनका मकसद साफ हो जाता है और उससे यह पता चलता है कि चीनी सैनिक यहां पहुंचकर करना दरअसल क्या चाहती थी। आपको दिखाते हैं कि रेकिन-ला में चीन के घात की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसके चलते 40 साल बाद पहली बार लद्दाख की एलएसी पर गोलियां चली, लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर डटे रहे और चीन की यह साजिश भी नाकाम हो गई। आज आपको बताएंगे क्या है वो टॉप की टेंशन जिसके चलते पीएलए ने गोली दागने की हिमाकत की, और क्यों अब पेंगोंग त्सो का दक्षिणी छोर बनता जा रहा है चीन का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट। 45 साल बाद एलएसी पर बुलेट फायर। पैंतालीस साल बाद लद्दाख की एलएसी पर गोली की बारूदी आवाज सुनाई दी, और गोली चलते ही हो गया पीएलए के इरादों का पर्दाफाश। आज हम आपको दिखाएंगे एलएसी पर लेटेस्ट तनातनी की इनसाइड स्टोरी। चीनी फौज का टारगेट क्या था, किस एरिया में घुसने के फिराक में थे जिनपिंग के जनरल, और कैसे एक बार फिर बैकफुट पर धकेली गई पीएलए। देखिए और समझिए एलएसी पर चीनी कॉन्स्पिरेसी की पूरी क्रोनोलॉजी। टॉप पर टेंशन हाई, इनसाइड स्टोरी नंबर 1। रेकिन-ला, वो इलाका जिसने 1962 की जंग में खूनी टकराव देखा था, इस बार भी चीनी फौज का टारगेट रेकिन-ला ही था। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेकिन-ला पर तैनात भारतीय फौजियों ने चीनी मूवमेंट स्पॉट किया। तफ्तीश करने पर पता चला कि चीन के 50 से 60 सैनिक हाथों में डंडे और रॉड लिए रेकिन-ला की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही शक पुख्ता हुआ तो भारतीय सैनिक एक्शन में आ गए। चीनी फौज का मूवमेंट पता चलते ही सबसे पहले अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट जारी होते ही फॉरवर्ड पोजीशंस का बैकअप मैकेनिज्म एक्शन में आया। पीछे की पोजीशंस पर तैनात जवान और हथियार लाइव मोड में डाले गए और तैयारी को देख चीनी फौजी लौट गए। लेकिन पीछे हटते ही चीनी फौजियों ने हवा में फायरिंग की। ये पीएलए की वो बौखलाहट थी जो बारूदी आवाजों के साथ जाहिर हुई। टॉप पर टेंशन हाई, इनसाइड स्टोरी नंबर 2। चीनी फौज की करतूत आपने देख ली, अब समझिए इस हरकत के मायने क्या थे। चीन की फौज इस फिराक में थी कि रात के अंधेरे में किसी एक्शन को अंजाम देकर रेकिन-ला पर अहम सामरिक पोजीशन को कब्जा लिया जाए, ताकि चीन की मेल्डो डिवीजन के रूट पर प्रेशर कम हो और रास्ता। आपने क्लिप सुना, अब यहाँ से आप अंदाजा कर ले कि मामला क्या है। अब आने वाले वक्त के अंदर आज के मुआहदे खत्म हो गए सारे। अब चाइना ये करने जा रहा है कि चाइना आने वाले वक्त के अंदर ऐसे ऐसे उसके पास हथियार हैं कि वो कई किलोमीटर दूर से अगर लेजर गन मारता है या कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल करता है, वो तो भारतीयों की चीखें निकाल देंगे। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज सारी भारतीय फौज तक ये मनाजिर फुटेजेस चली गए हैं। उसके बाद सोचिए भारतीय फौज लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि हम जाएंगे, हमें अब ये मारेंगे। अब कोई पागल ही होगा कि वहाँ पर जाकर ऊपर पहाड़ी पर लड़े, जब उसको पता हो कि मेरे सामने मौत है और मौत के बाद मेरी कोई ज़िंदगी भी नहीं है। मुसलमान हो तो उसको समझ आती है कि इसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।